हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन की धागे। आप सभी का स्वागत है। ये फ्रॉक की पहली वीडियो या पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ और आज मैं आपको इसका पार्ट 2 यानी बाकी का हिस्सा बनाना बताऊँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये प्यारी सी सुंदर सी फ्रॉक बनाना। और ये फ्लावर भी। चलिए, तो यहाँ पर ही हमने फ्रॉक का ये घेर वाला हिस्सा बनाया था, शुरू कर लिया था। ये ये है 10 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज ये कंप्लीट करने के बाद अब आगे का हिस्सा मैं आपको बताती हूँ हमें कैसे बनाना है। तो 10 रोज जब ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और सेंटर में ले आएंगे। हम अपनी चेन को सेंटर में ले आएंगे। सेंटर में आने के बाद हम यहाँ पर करेंगे 3 चेन। ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद 2 चेन उसमें बीच में गैप की और उसके बाद हम एक डबल क्रोशे और करेंगे। तो ये बन गया हमारा वी स्टिच। देखिए वी बन गया है, इसे कहते हैं वी स्टिच। इसके बाद हम 3 चेन करेंगे और जो ये 2 क्लस्टर के बीच का हिस्सा है इसमें 2 डबल क्रोशे करेंगे बराबर बराबर बिना चेन बनाए। उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और जो बीच का हिस्सा है इसमें एक डबल क्रोशे, 2 चेन, एक डबल क्रोशे, इस तरह से बनाएंगे। मतलब 1 डबल क्रोशे, 2 चेन, 1 डबल क्रोशे। उसके बाद 3 चेन और ये बीच वाले हिस्से में फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम ये पूरा राउंड करेंगे। देखिए हमने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए वी स्टिच, इसमें गैप है और ये डबल क्रोशे जो 2 बने हैं उनमें गैप नहीं है। अब ये स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद अब देखिए हम आगे किस तरह से बनाएंगे इसे। आगे बनाने के लिए जो ये वी स्टिच में है इसमें हम डबल क्रोशे करेंगे इस वी स्टिच में। और ये डबल क्रोशे इसमें चेन नहीं बनाएंगे और ये होंगे 7 डबल क्रोशे हम लगातार इसमें करेंगे। इस वी स्टिच में 7 डबल क्रोशे बनने के बाद हम एक बार फिर से काउंट कर लेंगे क्योंकि इसी के ऊपर हमारा बाकी का डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद 2 चेन कर बनाएंगे और फिर हम डबल ये 2 डबल क्रोशे हैं, डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद देखिए फिर हम 2 चेन बनाएंगे और ये वी स्टिच में फिर से 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 2 चेन। देखिए ये 7 डबल क्रोशे ये इस तरह से हमने ये बनाए और बीच में दो 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 डबल क्रोशे, मैंने डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होगा। तो ये पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम स्लिप स्टिच से इसे अटैच करके आगे बुनेंगे। देखिए तो ये स्लिप स्टिच से अटैच हो गया। इसके बाद हम 3 चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया और यहाँ पर हम डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे करेंगे। यानी ये पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे हो गया, नेक्स्ट पे डबल क्रोशे पे डबल क्रोशे, यानी कि यहाँ पर 7 डबल क्रोशे होंगे बिना चेन बनाए। ये लगातार हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए 7 डबल क्रोशे हमने
लगातार बनाएं। एक बार काउंट कर लेते हैं। उसके बाद 2 चेन और फिर इन 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे आखिरी तक आपके। डबल क्रोशे 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन बनाएंगे और हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पे यहाँ पर भी टोटल 7 डबल क्रोशे ये हमारे बन जाएंगे। अब ये टोटल 7 डबल क्रोशे हमारे बन गए। एक बार काउंट कर लेते हैं। 7। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और ये डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे हैं, इनके ऊपर 2 डबल क्रोशे बने। तो ये हमारा पूरा राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। देखिए इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट होगा। ये पूरा राउंड होने के बाद देखिए हमने इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब देखिए अब यहाँ पर डबल क्रोशे के ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे, लेकिन अलग तरह से। देखिए कैसे हमने डबल क्रोशे लिए धागा लिया, 2 फंदों का एक करके रोक दिया, फिर धागा लिया, 2 फंदों का एक करके रोक दिया। तो ये 3 बार कर लिया, तो हमारे पास टोटल 4 फंदे हो गए। अब चारों को एक साथ बुन दिया। उसके बाद हमने 2 चेन बनाई, फिर ये स्किप करके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में फिर हमने 2 का एक करा, फिर 2 का एक करा, फिर 2 का एक करा और फिर चारों फंदों को एक साथ बुन दिया। फिर 2 चेन बनाई। इस तरह से हम ये करते जाएंगे, यानी कि एक एक स्किप करके। तो यहाँ पे 7 डबल क्रोशे थे, तो 7 डबल क्रोशे में ऐसे 4 गैदर बनेंगे। देखिए 2 बन गए हैं। अब एक स्किप करके नेक्स्ट में हम फिर बनाएंगे यही गैदर, 2 3 और फिर ये चारों फंदों का एक, फिर 2 चेन और अब ये है हमारा लास्ट वाला जो 7th डबल क्रोशे, उसमें हम फिर ये गैदर बनाएंगे। 1 2 3 और चारों का एक, फिर 2 चेन बनाकर ये 2 डबल क्रोशों के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके बाद फिर हम 2 चेन बनाएंगे और अब इन वाले डबल क्रोशे के ऊपर इस तरह के गैदर हम बनाएंगे। देखिए ये हमारे पूरा राउंड इसी तरह से हमारा कंप्लीट होगा। देखिए ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और देखिए ये ऐसा लग रहा है। अब हम आगे बुनेंगे। देखिए जो हमने गैदर लिया था उसके ऊपर हमने वी स्टिच बनाना है। देखिए वी स्टिच कैसे बनता है। हमने गैदर के ऊपर लिया, एक डबल क्रोशे बनाया, 2 चेन बनाकर फिर एक डबल क्रोशे बना दिया। तो ये हो गया हमारा वी स्टिच। तो इस तरह से हर एक गैदर के ऊपर हम ये जो बनाएंगे ये हो जाएगा हमारा 4 वी स्टिच बनेंगे हमारे यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड होगा। ये देखिए मैं चेन बनाना भूल गई, इसमें चेन बनाएंगे हम, इसमें 2 चेन बनाएंगे और फिर एक और डबल क्रोशे उसी जगह पे बनाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा पूरा वी स्टिच बनेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 वी स्टिच बनेंगे, क्योंकि 4 गैदर हैं तो उनके ऊपर एक एक के ऊपर बनेगा। तो 4 वी स्टिच हमारे टोटल बनेंगे।
ये देखिए, अब हम फिर 2 चेन बनाकर ये डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए फिर 2 चेन। अब यहाँ पर वी स्टिच, यहाँ से नहीं लेंगे हम, यहाँ से लेंगे इस जगह से। एक डबल क्रोशे, 2 चेन, एक और डबल क्रोशे। ऐसे हम ये पूरे में बनाएंगे, यानी यहाँ वाले हिस्से में भी 4 वी स्टिच बनेंगे। टू चेन, एक और डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगेगा ये देखिए, ये इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन पूरा आ जाएगा गैदर के ऊपर पीस। अब ये पूरा राउंड करने के बाद हम आगे देखिए इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से जॉइन करके हम 2 चेन बनाएंगे। ये देखिए स्लिप स्टिच से जॉइन हो गया। अब हम इसमें 2 चेन बनाएंगे और एक वी स्टिच को हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। नेक्स्ट वी स्टिच में हम 3 डबल क्रोशे और यहाँ पर पीकॉट स्टिच बनाएंगे। देखिए ये हमारा अब लास्ट वाला राउंड आ गया बिल्कुल। इसमें देखिए हमने ये 3 डबल क्रोशे बना लिए। अब पीकॉट स्टिच करेंगे 1 2 और 3। ये 3 चेन बनाकर जो पहली चेन हमने यहाँ से बनाई थी वहाँ पर क्रोशिया डाल के, पूरी टाइट हो गई ये चेन। अगर हम थोड़ी सी लूज रखें, बहुत ज़रा सी, तो ये आराम से क्रोशिया चला जाता है। और स्लिप स्टिच करेंगे। देखिए 3 चेन और उसी में स्लिप स्टिच, ये हुआ। फिर 3 चेन, 1 2 3 और फिर उसमें स्लिप स्टिच। ये देखिए ये बन गए हमारे 3। ये जैसे क्राउन होता है, बिल्कुल क्राउन की तरह ये हमारा बन गया। अब इसको हम फिर 3 डबल क्रोशे बना देंगे। मतलब यहाँ पर चेन ना बनाकर हमने पिकॉट स्टिच करके ये क्राउन बना दिया और ये हो गया हमारा। ये देखिए ये इस तरह से बनेगा। चलिए अगला मैं आपको फिर बना के दिखाती हूँ। आपको यहाँ पर जो बीच के 2 वी स्टिच हैं उनमें ही बनाना है, एक एक स्किप करना है। देखिए 3 डबल क्रोशे, अब 1 2 3, फिर पीकॉट स्टिच 3 बार, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और एक बार और 3 चेन बनाकर ये हो गया 3। अब हम फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बना दें। तो ये सेंटर में हमारा ये क्राउन बन गया 3 पीकॉट्स बनाने का। अब फिर 3 चेन बनाकर, ये देखिए, अब फिर 3 चेन बनाकर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर यहाँ पर पीकॉट बनाएंगे 1 2 3, पीकॉट से क्राउन ही बनाएंगे।
ये देखिए 2 और 3 चेन बनाकर फिर ये। अब इसके बाद दूसरा वाला हम डबल क्रोशे बना लेंगे। देखिए ये क्राउन बन गए। ये इस तरह से आपको ये बनाना है। अब फिर हम 3 चेन बनाएंगे और एक स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट में हम क्रोशिया डालेंगे और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ पीकॉट स्टिच आपको कैसे करनी है। 3 चेन बनाए, वापस से यहाँ पर हमने जहाँ पे स्टार्टिंग करी थी चेन की वहाँ पर हमने क्रोशिया डाल के इसको स्लिप स्टिच करा। फिर 3 चेन बनाया, वहीं स्टार्टिंग वाले पे क्रोशिया डालकर हमने लिया एक फंदा और स्लिप स्टिच कर दिया। फिर 3 चेन बनाई, फिर हमने स्टार्टिंग में डाला क्रोशिया और स्लिप स्टिच कर दिया और इस तरह से ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरा राउंड कंप्लीट करना। ये हमारा लास्ट राउंड होगा। अब हम ये स्लीव्स पर आ गए हैं। स्लीव्स में हमने जैसे फ्रॉक में बनाया था ट्रिपल क्रोशे, बिल्कुल उसी तरह से हमें यहाँ पे स्लीव्स में भी ट्रिपल क्रोशे बनाना है। देखिए मैंने स्टार्टिंग कर रखी है। एक चेन बनाकर हमने यहाँ 2 बार फंदा आगे करके ट्रिपल क्रोशे बनाया। फिर एक चेन, 2 बार फंदा आगे करेंगे, एक स्किप करेंगे और ये बनाया एक चेन, एक बार स्किप और फिर इस तरह से ये हमने ट्रिपल क्रोशे बनाया। इस तरह से ये ट्रिपल क्रोशे पहला राउंड इसका ट्रिपल क्रोशे का होगा। उसके बाद देखिए हमने स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दिया। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद अब हम इसे एक बार और स्लिप स्टिच करेंगे, सेंटर में ले आएंगे धागे को और यहाँ पर 3 चेन बनाकर ये हमारा पहला डबल क्रोशे हो गया। और फिर हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 और एक और 4। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, ये होल स्किप करेंगे, नेक्स्ट होल में फिर 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 फिर 2 चेन करेंगे, नेक्स्ट होल स्किप करेंगे, उस नेक्स्ट होल में फिर 3 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 3 और ये 4। इस तरह से हम ये पूरा राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं दिखाती हूँ लास्ट राउंड में हमें क्या करना है। लास्ट राउंड में हमने ये सेंटर में कर लिया धागे को और यहाँ पर 3 चेन बनाई, फिर एक और डबल क्रोशे बनाया, मतलब 2 डबल क्रोशे हो गए। एक ये 2 डबल क्रोशे हो गए। उसके बाद 3 चेन और पिकॉट बनाना है हमें, बिल्कुल उसी तरह से क्राउन बनाना है जैसे हमने नीचे अब स्कर्ट के घेर में बनाया था। 2 और 3 बार हमें ये पिकॉट बनाना है, इससे ये पूरा क्राउन बन जाएगा। और उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 फिर 2 चेन, फिर नेक्स्ट होल में फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन बनाकर पिकॉट बनाना है। 3 बार ऐसे करेंगे तो ये पिकॉट का क्राउन बन जाएगा। और उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशे और बनाएंगे। पूरा राउंड हमें स्लीव्स का इसी तरह से बनाना है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लीव्स भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर हमारा आएगा गले वाला हिस्सा बनाने के लिए। देखिए ये इस तरह से क्राउन हमारा स्लीव्स में भी बन गया। ये पूरा कंप्लीट होने पे ये अटैच हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा।
देखिए कंप्लीट हो गई है स्लीव्स। इसी तरह से हम दूसरी तरफ की भी स्लीव्स कंप्लीट कर लेंगे। और अब है हमारा गले वाला हिस्सा। गले वाला हिस्सा बनाने के लिए हम फिर से कॉर्नर से धागा शुरू करेंगे, यानी पीछे के हिस्से से शुरू करेंगे हम। और यहाँ पर भी हम पट्टी बनाएंगे। पट्टी बनाकर यहाँ पर हम बटन वगैरह लगाएंगे, जिससे कि बच्चों को पहनाने में आराम रहे। देखिए ये इस तरह से शुरू करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से हमने फंदा लिया, एक चेन बनाकर इसको पक्का कर लिया। उसके बाद हमने एक चेन और बनाई, धागा आगे किया और एक होल में ये हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी कि हर एक डबल क्रोशे में हम 2 बार ही हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनाएंगे। इससे ज़्यादा हम बनाएंगे तो हमारी पट्टी में झोल आ जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 2 डबल क्रोशे ही बनाएंगे। 2 हाफ डबल क्रोशे ही बनाएंगे एक डबल क्रोशे में। ये देखिए तीनों फंदों का एक हम कर देते हैं तो वो होता है हमारा हाफ डबल क्रोशे। इस तरह से हम ये पूरी पट्टी दोनों बना लेंगे। दोनों पट्टियाँ पूरी होने के बाद देखिए अब हम गले वाले हिस्से में आ जाएंगे। देखिए पट्टी पूरी बन गई। ऐसे ही हम यहाँ की भी बना लेंगे और उसके बाद हम ये गले वाले हिस्से में आ जाएंगे। यहाँ आने पर हमें क्या करना होगा, तो 3 एक और 4 डबल क्रोशे बनाकर 2 बार धागा आगे करके हम इस जगह होल में, ये देखिए ये फ्रंट पोस्ट हम डबल क्रोशे लेकर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशे बनने के बाद एक चेन, 2 बार धागा आगे करा, एक स्किप करा, डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में फ्रंट पोस्ट लेकर और हम ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर एक चेन स्किप करेंगे 1 और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। ये फिर एक चेन स्किप 1 और हम इस तरह से पूरा गला हम इसी तरह से बुन लेंगे। पूरा गला बुनने के बाद देखिए ये इस तरह से मुड़ जाएगा और यहाँ पर ये हमारी किनारी बिल्कुल सफाई वाली आ जाएगी। तो इस तरह से मुड़ने के लिए हमने इसे फ्रंट पोस्ट बनाया है। अब ये पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद अब हम देखिए कैसे टर्न करके इसको करेंगे। देखिए अब यहाँ से हमें टर्न कर लेना है। टर्न करने के लिए हमने क्या करा, इसको पहले सेंटर में लिया है स्लिप स्टिच से और यहाँ पर 3 चेन बनाकर फिर डबल क्रोशे बनाए, 1 2 3 और एक हमारा पहले था। तो 4 डबल क्रोशे जैसे स्लीव्स में बनाए थे हमने, बिल्कुल वैसे ही हमने 4 डबल क्रोशे बनाए। उसके बाद 2 चेन स्किप 1 होल, हमने ये वाला होल स्किप करा और नेक्स्ट वाले होल में हम लेंगे और यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, एक के बाद एक बिना किसी चेन की 4 डबल क्रोशे बनानी। 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद फिर 2 चेन स्किप 1 4 डबल क्रोशे, 2 चेन स्किप 1 4 डबल क्रोशे। इस तरह से हम ये गले में बनाएंगे सेकेंड राउंड। उसके बाद जो थर्ड राउंड है वो मैं बताती हूँ कैसे होगा। सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद हम आ गए हैं अब थर्ड राउंड पर। थर्ड राउंड देखिए हम कैसे लेंगे। थर्ड राउंड के लिए हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे और एक बार और, तो ये सेंटर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 चेन करी हमने और 1 2 3 फिर 2 चेन, फिर पिकॉट बनाएंगे यहाँ पर
3 चेन का उसी तरह से जैसे हमने घेर में बनाया था क्राउन वाला पिकॉट, और 3 बार करके 3 चेन को 3 बार स्लिप स्टिच से करेंगे। और फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे जैसे हमने फ्रॉक के घेर में बनाया था। इसके बाद है हमारी 2 चेन, और जो ये 4 हैं इसके बीच में लेके, मतलब दो के बीच में लेकर यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशे करा, फिर 2 चेन, और यहाँ पर हम फिर 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, पिकॉट क्राउन और 3 डबल क्रोशे इस तरह से करेंगे। और फिर 2 चेन बनाकर हम इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो गले का है आखिरी राउंड कंप्लीट होगा। इस तरह से आपको पूरा गला बनाना है। और देखिए ये मुड़कर आगे की तरफ आ जाएगा जिससे कि बच्चों को चुभेगा भी नहीं। अगर गला ऊपर को होता है तो वो बच्चों को चुभता है गर्दन में, और ये बच्चों को चुभेगा नहीं क्योंकि ये मुड़कर आगे की तरफ आ जाएगा, तो ये बिल्कुल भी बच्चों को चुभेगा नहीं। देखिए ये इस तरह से ये आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये फ्रिल हो गई पूरी कंप्लीट। और मैंने यहाँ पर जो बेल्ट वाला हिस्सा था वहाँ पर ये बेल्ट बनाई है हाफ डबल क्रोशे स्टिच से। ये हो गई स्लीव्स, और ये हो गया गला, और ये हाफ डबल क्रोशे स्टिच से मैंने बेल्ट बनाई है। ये आप यहाँ पर रिबन भी लगा सकते हैं आप चाहें तो। और ये बेल्ट में मैंने, ये देखिए ये हाफ डबल क्रोशे से बेल्ट बनाई है, और ये बेल्ट में मैंने एक सेंटर में फ्लावर भी टक करा है। ये देखिए ये फ्लावर का ट्यूटोरियल मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और ये हमारी ये फ्रॉक इस तरह से तैयार हो गई। अब पीछे के साइड हम यहाँ पर बटन लगा देंगे बच्चों को, और उसको बटन करके वो सिक्योर हो जाएगा पीछे के हिस्से में। यहाँ ये हिस्से में हम बटन लगा देंगे। और इस तरह से आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।